जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एंटर में। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो 12th क्लास है उसके फिजिक्स की। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका था, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस सेकेंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो उसका जो है ये पार्ट फर्स्ट है। तो बात करने वाले हैं हम अब वैद्युत विभव के बारे में। तो गाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन आता है, घंटी का निशान है, उसको बजा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानेंगे हम वैद्युत विभव के बारे में। अगर बात की जाए विद्युत विभव की, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब कोई भी एकांक धन परीक्षण आवेश है वो अनंत पर रखा है और ठीक है, उसको क्या किया जाए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए, तो उसमें जितना भी कार्य किया जाता है वही क्या किसके बराबर होता है गाइस, वैद्युत विभव के बराबर होता है। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत विभव है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, V से। यदि Q कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य W हो तब। अगर Q कूलाम आवेश है वो अनंत पर रखा है और उसको क्या किया जाए, जो अनंत से लाया जाए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो W कार्य करना पड़े, तो जो विभव होगा वो क्या होगा, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, V बराबर क्या होगा, W अपॉन Q। यहाँ पे अगर Q0 है तो क्या हो जाएगा, V बराबर W अपॉन Q0। अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से जो विभव है उसका मात्रक निकाल सकते हैं। आपको पता होगा W जो है, W कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, और इसके बाद जो Q है वो है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जो विभव है उसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, और इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो गाइज अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, विभवांतर यानी विभव अंतर। तो दो बिंदुओं पर विभव होगा, उसका अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आप जो शब्द है उसको तोड़ के देख लीजिए, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। तो चलिए गाइज इसकी परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैद्युत विभव होता है उसमें क्या होता है, अनंत से हम आवेश को लेके आते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जबकि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर में जो आवेश होगा उसको क्या किया जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा, उसमें जितना कार्य किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, विभवांतर। ठीक है, तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर Q कूलाम आवेश को बिंदु V से A तक ले जाने में यदि W जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो बिंदु अगर B से A तक ले जाया जाएगा तो इसे क्या लिखा जाएगा, विभवांतर लिखा जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, या यहाँ पे Q0 होगा तो क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0। तो विभवांतर क्या हो गया, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो विद्युत विभव है एक अदिश राशि है। जो विद्युत विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो हम जान चुके हैं जो विद्युत विभव होता है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर बात की जाए विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है इस वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, अभी बताया मैंने। तथा विद्युत विभव की विमा V बराबर ml² t-3 A इनवर्स होती है। आपको विमाएँ याद रखनी है, ml² t-3 A इनवर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये फिगर बना लेंगे। आप वीडियो को रोक कर ये फिगर बना लीजिए, इसके बाद मैं भाषा बोलूँगा, उसको आप कॉपी पेन पे नोट कर सकते हैं। और आप गाइस ध्यान रखिएगा, हमेशा ही कॉपी और पेन लेके
रखा करिएगा, जिससे कि जो भी मैं बोलता हूँ और जो भी बात मतलब परिभाषाएं मैं बोलता हूँ उनको नोट किया करिए, क्योंकि नोट आप करेंगे और सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और समझ में आएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपने जो फिगर है वो बना लिया होगा। तो अब बात करते हैं इसकी भाषा की। तो इसकी भाषा कैसे लिखी जाएगी, तो माना एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है तथा इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर गाइस, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्या है, जो बिंदु O और P है, जो विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु O और P के बीच में एक अन्य बिंदु A मान लेते हैं जिस पर प्लस क्यू जीरो कूलाम आवेश रखा है तथा A से आगे एक बिंदु V है, और दोनों बिंदुओं, जो दोनों बिंदु हैं ए बी, इनके बीच की दूरी जो है वो है गाइस dx, और जो बिंदु O है उसकी बिंदु A से दूरी है x। तो गाइस एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। माना एक बिंदु O जिसे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर आवेश इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम P और O के बीच में एक बिंदु A मान लेते हैं जिस पर प्लस क्यू जीरो कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है, जो O से स्मॉल x दूरी पर स्थित है तथा A से tx दूरी पर एक अन्य बिंदु V है। अब आगे देखते हैं। जब पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने एक नियम याद किया था। वो नियम क्या था, इम्पोर्टेंट था, कूलाम का नियम। आप सभी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका जो फॉर्मूला है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जो कूलाम का नियम क्या होता है, उसी से प्लस क्यू से जो क्यू जीरो पर बल लगेगा वो कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है बिंदु O से A की वो कितनी है x, तो यहाँ पे r की जगह क्या आएगा, x आएगा। दोनों यहाँ पे क्यू क्यू जीरो है, इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या है, जो बल F है उसके विरुद्ध क्यू जीरो को बिंदु A से V तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो जो बिंदु A है उससे V तक ले जाया जाता है किसको, क्यू जीरो को, और विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में अगर लगता है तो माइनस का चिन्ह आता है। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे जो बल है वो F है और विस्थापन है गाइस वो है dx, विस्थापन या दूरी क्या है dx। तो dw बराबर माइनस का F इंटू dx, यानी F इंटू dx हो गया। अब क्या है, अतः Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य। अब जब डिफरेंशिएशन का चिन्ह ये D लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है, मतलब अवकलन है। अगर जब भी पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इन्फिनिटी टू r मतलब हम अनंत से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू r dw। तो ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह इसमें से आगे आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r f dx। अब बात करी जाए f की, तो f का मान क्या है, क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर, ये मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो w बराबर क्या होगा, माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू r क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आपने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपको याद रखना है, उसी से होगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज होगा। तो थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे, जहाँ पे क्यू जीरो है इधर जो है वो क्यू के साथ गुणा में है, तो दूसरी तरफ आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो w अपॉन क्यू जीरो इधर हो गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, जो q था ऊपर उसको आगे ले लिया, माइनस का q और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, ऊपर बचा dx और नीचे क्या बचा x स्क्वायर। जो मैंने अभी बताया फार्मूला, x पावर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसी से आगे सॉल्व होगा। तो w अपॉन क्यू जीरो इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r x पावर माइनस टू dx। जो पावर था ऊपर लेके के कैसा हो गया गाइस, माइनस का हो गया। तो वही आगे सॉल्व किया है मैंने, इसको तो इतना ही रख दिया।
तो x टू पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, ये हो जाएगा -x की पावर नीचे माइनस बचेगा तो -x की पावर -1 हो जाएगा। तो माइनस अगर नीचे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम गाइस, इसको क्या लिखेंगे -1/x। अब क्या होगा, लिमिट लगेगी। अब जब भी लिमिट लगती है तो जो ऊपर वाली लिमिट है उसको पहले लिखा जाता है, फिर बीच में माइनस आता है, फिर नीचे वाली लिमिट रखी जाती है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही लिख लिया जाएगा -q/4πε0। तो अपर लिमिट x की जगह पे क्या रखेंगे हम r, उसके बाद x की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, और माइनस का चिन्ह आएगा अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो -1/r हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया 1/∞। अब आपको पता होगा 1/∞ का मान क्या होता है, 1/∞ का मान होता है 0, क्योंकि 1/0 बराबर क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये जो है माइनस आएगा, माइनस का 1/r और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस कट गया यहाँ पे, तो क्या है q/4πε0r। तो W/q0 इक्वल टू, इसको लिख दिया 1/4πε0 और q और r को अलग अलग लिख दिया। तो W/q0 बराबर क्या हो गया 1/4πε0 q/r। अब आपने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी होगी, तो वैद्युत विभव क्या था, कोई भी धन परीक्षण आवेश था उसको हम अनंत से लेके आ रहे थे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो जितना कार्य करना पड़ रहा था उसी, अगर एकांक आवेश था मतलब आवेश को जो Q होता है उसकी जगह 1 रख देंगे तो एकांक आवेश बोला जाएगा, जिसका आवेश का मान 1 हो तो एकांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे V बराबर W/Q0। ठीक है, यहाँ पे V का मान क्या हो गया W/Q0। तो यहाँ पे आ जाएगा V बराबर, यहाँ पे मान रख देंगे V का, V हो गया ये, तो V बराबर क्या हो गया 1/4πε0 q/r। यही है बिंदु आवेश के कारण विभव। अगर आपसे पूछा जाए बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, तो B बराबर होता है 1/4πε0 q/r। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइज आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।